हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनएफसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, उसमें जो फॉर्म फिलिंग में जो भी आपके डाउट्स हैं और कमेंट आए हैं वो उनका क्यूएनए सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें देखो पहला हम कमेंट लेते हैं जो कि है सर ओनली ग्रेस बोल रहे हैं कि सर मैं एससी फीमेल हो से हूँ और फी में भी वी नीड टू नॉट टू फिल ना सर रिप्लाई। अब मुझे थोड़ा आपका समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया वो दो सिनेरियो है। आप एससी फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, आप फॉर्म फिल करें तो उसमें कोई फी देने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है कि आप फॉर्म अगर पूछ रहे हैं कि फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट फी की कोई ज़रूरत है या नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो इस पेज पे पेमेंट ऑफ फी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा कोड है पोस्ट कोड फार्मासिस्ट का। 100 रुपये फीस है, किसके लिए? सभी के लिए। पर यहाँ पे कैटेगरी विद फी एग्जाम्शन, तो कौन किसको फी पेमेंट नहीं करना है? एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और वुमेन्स। अब वुमेन्स का मतलब ये है चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, और चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे वो एससी और एसटी की हो, तो सबके लिए ये फी एग्जेम्प्टेड है। तो ऑब्वियसली है आपको कोई फी पे नहीं करनी है। दैट्स टू गुड। फॉर्म आप फिल करिए। दूसरी बात ये, मैं आपसे कहता हूँ, आप भले एससी से हैं लेकिन आपको इसमें एज ए यूआर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो वैकेंसी निकली है वो यूआर में निकली है, तो आपको यूआर सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी में ही फिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भले एससी से फॉर्म भर देते हो, आप लिख देते हो मैं एससी से हूँ, ठीक है, आपने ये लिख के भर दिया, तो ये फॉर्म भले एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वैसे एक्सेप्ट होगा, पर एक्सेप्ट हो भी जाए तो आगे जाके आपका कुछ होने नहीं वाला। क्योंकि आपकी आप वैकेंसी निकली केवल यूआर में, ऐसा तो नहीं एससी में कोई वैकेंसी निकली नहीं है। नर्स वाले केवल है ना वो भर सकते हैं, जैसे इसमें एक वैकेंसी निकली है तो वो एससी वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट आप समझ गए। वैकेंसी किसी में नहीं है तो आपको यूआर में, आप यूआर में कोई भी भर सकते हो, आप भर सकते हो, ठीक है, बट यूआर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि यू आर कोई जनरल कैटेगरी नहीं है, यू आर अनरिजर्व है, मतलब इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जो तो जिसको किसी कोई का रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और अगर आपने ऐसे से फॉर्म भर भी दिया तो वहाँ आगे वैकेंसी आपके नाम से होगी नहीं, मतलब आपके लिए होगी नहीं, और फिर वहाँ पे जाके आप भले अच्छा नंबर भी ले आओ, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन आई डी एंड द ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर ऑन द भारत कोष रिसिप्ट इज सेम और नीडी टू एंटर द यूपीआई ट्रांजेक्शन आई डी। देखो भाई, मैंने ये चीज़ चेक तो नहीं करी है, इसको तुम खुद चेक कर सकते हो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी। वैसे मैं तो बताऊँ, यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी को मत शो करो। जो तुमने भारत से जो भारत कोष से पेमेंट वगैरह किया होगा, ठीक है, और आपने फाइनल प्रिंट निकाला होगा एप्लीकेशन का, तो उसमें वो आईडी पंच होके आ जाती है। अगर इन द केस अगर आपकी में कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण प्रिंट कर रहे हैं और नहीं शो हो रही है, ठीक है, तो उसे रीप्रिंट करो। ठीक है, कॉलम आ रहा है और शो नहीं हो रहा है तो रीप्रिंट करो। ठीक है, 2-3 बार ट्राई करो, है ना, शेडी। और रही बात ट्रांजेक्शन आईडी की, तो उसके लिए परेशान ना हो। आपकी जो बैंक की पासबुक होगी ना, तो वो अगर जैसे कि ई पासबुक वगैरह होती है ना, तो उसमें ट्रांजेक्शन आईडी की आपकी वहाँ पे चली गई होगी। तो वो जो पेमेंट हुआ है, भले आपने यूपीआई से किया हो या किसी भी पेमेंट मोड से किया हो, जिस बैंक अकाउंट से किया है उसकी पासबुक में आप देखिए, भले ई पासबुक में देखे जाए फिजिकल पासबुक में देखें, आपको वहाँ पे वो जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी वो वहाँ शो होगी और वही ट्रांजेक्शन आईडी होगी। क्योंकि शायद यूपीआई वाली आईडी एलिजिबल नहीं होती है, क्योंकि मैंने एक जगह फॉर्म में डाली है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने एक जगह डीवी में लिखी है तो मैंने वो आपको इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता दिया। और अभी तो आप रिप्रिंट करो फॉर्म को, उसमें आ जाएगी। मैंने ओबीसी टिक, रिंकी यार बोल रही हैं मैंने ओबीसी टिक कर दिया है, अब क्या करूँ? लड़की हो ना आप, है ना? तो अभी शायद फॉर्म भरने का अगर ऑप्शन हो, एडिट का ऑप्शन हो, करेक्शन का ऑप्शन हो, तो करेक्ट कर लो ना। आपको कौन सा पेमेंट करना है? दिक्कत मतलब एक बार को वो सोच सकता है जिसको पेमेंट करना हो, और पेमेंट भी कोई कितना ना 100 रुपये फीस है ना। अभी हजार हजार 1500 2-2 हजार रुपये फीस, 3-3 हजार रुपये फीस चलती है एम्स की, तो बल्ले पार है, क्या कहूँ। तो आप फटाफट से अभी करेक्ट कर लो अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं निकल गई है तो। ठीक है, और देखते हैं वैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल गई है क्या। अब भी यार 18/4 है, ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई टू करेक्शन। और अगर देखो मैं एक चीज़ बात बताऊँ, अगर आपको फॉर्म को दोबारा भरने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो दोबारा भर दो फॉर्म। माना कौन सा जाता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है। पहली बात ये, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट एनएफसी, ये तो यही है, एप्लीकेशन देखो 18/4 है आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से भर दो। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि अगर कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हो तो उससे थोड़ा क्लैरिफाई हो जाता है, और कुछ भी नहीं। अगर इन द केस अगर हुआ है तो फॉर्म दोबारा भर दो, अगर करेक्शन का वहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, फॉर्म को दोबारा भर दो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। फटाफट से जाओ रिंकी, भर दो। और दूसरी बात है, आपको पेमेंट तो लगना नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, मनीष कुलकर्णी बोल रहे हैं सर, हेलो सर, लास्ट नेम की जगह पर लिखा आ रहा है एड ए वैल्यू फॉर दिस। एड ए वैल्यू फॉर दिस, भाई एक काम करो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ऑफिशियल मेल आईडी है, अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के, उस पर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भेज दो। थोड़ा सा नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है,
देखो या वहाँ पे देखो लास्ट नेम पे मेरे को नहीं लग रहा है स्टार लगा हुआ है। देखो मैं अगर अभी खोल के देखता हूँ, वैसे मैं अगर इस पे खोलूँगा मेरा तो चैनल डीमोनेटाइज, मैं यहाँ पे नहीं खोल सकता। रुको अभी खोल के देखता हूँ। आप इसमें देख लो चैनल में, अगर मैंने फॉर्म फिलिंग करते वक्त सब कुछ बताया होगा, है ना। अगर आपने या तो कुछ चीज़ मिस करी है, मैं तभी कहता हूँ पहले वीडियो देख लो, फिर फॉर्म आप खुद ही भरोगे, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो आपकी नहीं होगी, और उन चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, जैसे फोटो हुआ, डॉक्यूमेंट हुई, उन पर्टिकुलर मेजरमेंट में हुई, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी बेटर रहता है। तो पहले चेक कर लो मैंने इस वीडियो में क्या बताया है। ठीक है, और नहीं तो क्या लिखा लास्ट में लिखा आ रहा था, तो आप एडिट का ऑप्शन होगा जो शायद जहाँ तक है ना, तो वो चीज़ें चेक कर लो। अगर नहीं हो तो फिर अगर कुछ का मिस्टेक अगर ज़्यादा ही हो गई हो, पहले आप जो आप कह रहे हो इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, मैं तभी आपको सही बताऊँ रियल सॉल्यूशन दे पाऊंगा। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने यहाँ तो उसमें कुछ छोड़ा है, वैसे स्टार नहीं लगा था, क्योंकि मैंने 2 फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, मेरी जानकारी है कैंडिडेट के, है ना, और दोनों में ही किसी के में भी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर आप बात करें तो उसमें जो लास्ट नेम है नहीं, केवल स्पेसिफिक फर्स्ट नेम ही है बस। और फॉर्म फिल हुआ है, सबमिट हुआ है, और कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि मैंने खुद भरा इसलिए मैं जानता हूँ। नेक्स्ट सर, बी फार्मा विद रजिस्ट्रेशन इज एलिजिबल टू अप्लाई। यार देख लो ना, मैंने जब नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है वो किसके लिए बनाया है। ठीक है, रुको मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक सेकेंड, कंटेंट एनएफसी फार्मासिस्ट, हाँ ये रहा। सर चेक नाउ। ये ऐसा ना बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, अब मैं अभी फिर से देखूँ नोटिफिकेशन एक एक चीज़, तो कुछ चीज़ मैं मिस कर सकता हूँ, कुछ चीज़ नहीं, तो वो आप उसमें देख लो बड़े आराम से, आपका कोई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ है या नहीं है जो भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी साथ, और कोई भी डाउट हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी 18 तारीख है, आराम से फिल करो, मस्त तरीके से फिल करो, और कोई मिस्टेक ना हो। फाइनल अगर कोई भी मिस्टेक लग रही हो तो फाइनल सबमिट से पहले एक बार मेरा वीडियो पूरा देख लो। ठीक है, और उसके साथ एक एक स्टेप अपना जो 2 पीसी में या फोन में मेरी वीडियो चला लो, पीसी में ये खोल लो फॉर्म अपना, और उसमें एक एक पेज अपना चेक करते जाओ। ठीक है, जिससे कि तुम्हारे कोई भी डाउट रह ना जाए और फॉर्म आपका करेक्ट हो। ये देखो फॉर्म अगर गलत मैच हुआ और आपने क्या कि अरे स्किप कर करके अगर आपने देखा, और फॉर्म में अगर आपकी कोई एक माइनर सी मिस्टेक रह गई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन वीडियो इन्फॉर्मेटिव की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।